Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss the IPSC naming of cyclic compound. तो जब भी आप cyclic compound की नेमिंग करते हो तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो वर्ड रूट होता है वर्ड रूट के पहले हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वर्ड साइक्लो। तो यहाँ पर देखिए, चलिए पहले कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक स्क्वायर के जैसे दिख रहा है। तो अब इसमें कार्बन कहाँ है, तो ये जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अल्केन क्या होगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के पहले हम क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो यहाँ पर आ जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। देन सी द सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा, साइक्लो। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है, तो हेक्स। अब यहाँ पर एन आएगा, ईन आएगा या आइन आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, इन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन, ई एन ई। तो कंपाउंड का नेम क्या है, साइक्लोहेक्सीन। ऐसे ही अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम क्या लगाते, आइन लगाते यहाँ पर। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ पर ओपन चेन है, ठीक है, कार्बन कार्बन की एक चेन है। तो अब यहाँ पर आपको ना मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कौन सा मेन चेन है, पेरेंट चेन है, और किसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो इस रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसीलिए ये होगा मेन चेन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये मेन चेन है, तो नंबरिंग दे देते हैं। ये होगा पहला कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 कार्बन हो गए। हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों की, क्योंकि यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो क्या होगा, अल्काइल ब्यूटाइल। तो पहले कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन से अटैच है, तो 1 ब्यूटाइल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइल। सो 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करते हैं, उसके बाद साइक्लो, देन वर्ड रूट, देन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ओपन चेन, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 6 कार्बन है। तो जब रिंग में भी 6 कार्बन है, ओपन चेन में भी 6 कार्बन है, तो हम मेन चेन किसे मानेंगे। तो मेन चेन के लिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है रिंग चेन को, तो ये होगा मेन चेन और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो नेम होगा इसका 1 हेक्साइल। 6 कार्बन है ना, इसे हमने सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया है, तो क्या होगा, हेक्साइल, 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। देन अब यहाँ पर ये रिंग में 3 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन है। तो मेन चेन कौन सा होगा, मेन चेन होगा ये वाला, ये मेन चेन होगा, और ये क्या होगा, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4। तो पहले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 3 कार्बन है, तो अल्काइल क्या होगा, प्रोपाइल। प्रोपेन हम नहीं लिखेंगे, ये क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कम है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। देन अब ये वाला जो कंपाउंड है इसमें 2 रिंग है और यहाँ पर ये 2 कार्बन है ओपन चेन की। तो कौन सा मेन चेन होगा? तो आप देखिए यहाँ पर इस चेन में 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है। तो पेरेंट चेन कौन सा होगा? मेन चेन कौन सा होगा? तो यहाँ पर मेन चेन क्या होगा? ये होगा, जो 2 कार्बन की चेन है ये होगी मेन चेन। क्योंकि यहाँ पर भले ही 3 कार्बन है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर रिंग 2 है। ठीक है, यहाँ पर जो रिंग है साइक्लिक रिंग वो 2 है, इसीलिए ये वाला जो चेन है ये होगा मेन चेन और ये दोनों क्या है? ये हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज प्रोपाइल, डाई साइक्लोप्रोपाइल। तो नंबरिंग दे दो 1 2। तो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है प्रोपाइल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,2 डाई साइक्लोप्रोपाइल, डाई साइक्लोप्रोपाइल। 2 कार्बन है, तो अल्केन इथेन। देन सी दिस वन। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो रिंग है इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन की रिंग है, और यहाँ पर ये जो कार्बन है ओपन चेन इसमें भी 3 कार्बन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी 3 कार्बन की जो रिंग हो, 3 कार्बन की रिंग हो और ओपन चेन में 3 कार्बन हो, तो आपको क्या करना है? जो रिंग है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, वो होगा मेन चेन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 कार्बन इधर भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अब हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेन चेन और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो नंबरिंग दे दो, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो थर्ड पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल। देन यहाँ पर 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप। पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सो 1 डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन। देन सी द लास्ट कंपाउंड। तो यहाँ पर ये ओपन चेन है, ये रिंग है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। तो मेन चेन कौन सा होगा और सब्सटेंट कौन सा होगा? तो देखिए भले ही यहाँ पर 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। तो ये होगा हमारा मेन चेन। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये हो गया मेन चेन। तो लिखते हैं इसका नाम 3 सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो अल्काइल आ जाएगा ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल साइक्लो प्रॉप 1 इन। देखिए पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सो 1 इन। तो इस तरीके से आप इन फॉलोइंग कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।